भगवान जगन्नाथ जी, जिन्हें श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, ओडिशा के पुरी में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के अनन्य भक्त थे और वे चाहते थे कि उनका राज्य भगवान के दर्शन और भक्ति के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हो। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान का आदेश मिला कि वे समुद्र तट पर एक मंदिर का निर्माण करें और एक अद्भुत नीम के वृक्ष की लकड़ी से भगवान की मूर्तियां तैयार कराएं। जब वह पवित्र वृक्ष मिला तो स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ी के रूप में मूर्ति बनाने आए और उन्होंने शर्त रखी कि जब तक वे कक्ष के भीतर काम कर रहे हैं, कोई दरवाजा न खोले। राजा और रानी ने यह वचन दिया, लेकिन कई दिन बीत जाने पर रानी गुंडिचा अधीर हो गईं और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मूर्तियां अधूरी रह गईं और तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना पूरे हाथ पांव की बनाई जाती हैं। यही कारण है कि उनका स्वरूप अद्वितीय और विश्व में अनुपम है। इसके बाद राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और मूर्तियों को वहां स्थापित किया। तब से हर वर्ष पुरी में विशाल रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथों में विराजकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। लाखों भक्त रस्सी खींचकर रथ को आगे बढ़ाते हैं और यह माना जाता है कि इस सेवा से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ को विश्वनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं और किसी में भेदभाव नहीं करते। उनकी मूर्ति में अपूर्णता के बावजूद भक्तों को पूर्णता का अनुभव होता है, क्योंकि वे हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर का असली स्वरूप बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रेम, करुणा और आशीर्वाद में निहित है। इसलिए जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है और उनके मन में शांति, भक्ति और मोक्ष की भावना जागृत होती है।